हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, धर्म खतरे में क्यों आ जाता है, इसी प्रश्न पे आज हम विचार करेंगे। आपने सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, आसपास लोगों से सुना होगा धर्म के नाम पे लोगों को डराते हुए, और राजनीतिक दल तो आज खुलेआम डराते हैं कि भाई अगर इसकी सरकार बन गई तो तुम्हारी धर्म संकट में आ जाएगी। अगर ये नेता सर बन गया, सत्ता में आ गया, तो हमारे धर्म पे तो संकट निश्चित है। और अगर कोई बयानबाजी कर देता है किसी धर्म के बारे में तो धर्म तुरंत खतरे में आ जाता है। और इस धर्म खतरे में का डर दिखा करके लोग खूब अपना मतलब साधते हैं। जो नेता हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, वो लोग खूब लड़ाइयाँ करवाई जाती है, राजनीतिक फायदे उठाए जाते हैं, कुर्सी पाई जाती है। किस बात के से कि धर्म खतरे में है। और दोस्तों, यही नहीं, बहुत सारे लोग जो धार्मिक लोग हैं, जो तथाकथित धर्मों को मानते हैं, उनकी भावनाएं इतनी कमजोर होती है, इतनी नाजुक होती है कि बात बात पर उनका धर्म खतरे में आ जाता है। और यह बिल्कुल सही बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता को अपने धर्म के बारे में एक भी विरोधी बातें सुन सके। और वैसे कोई विरोध में कुछ कहता भी है तो उसमें विचार नहीं करेंगे, ना विवेक से सोचेंगे कि आखिर उसमें, उसके बातों में कितना दम है। आखिर कोई बंदा कह रहा है जो मेरी बुराई दिखा रहा है, तो मुझे अपने बुराई को सुधारना चाहिए, जो कमियां हैं उसको दूर करना चाहिए। लेकिन ये ना करके लोग या तो उसका खून कर देते हैं, गला काट देते हैं, या और तरह से सजा देते हैं। कहीं कहीं तो बड़ी बड़ी इनाम रखा जाता है कि फला व्यक्ति का जो गर्दन काट के लाएगा उसे इतने लाख का, इतने करोड़ का इनाम दिया जाएगा। इस प्रकार होता है। कई देश हैं जो कि धार्मिक कट्टरता के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके यहाँ अगर उनके धार्मिक ग्रंथ का आलोचना कर दिया जाए या कुछ विपरीत बोल दिया जाए, एक कार्टून कोई बना दे, तो पूरे देश में हंगामा मच जाएगा। या जिसने बनाया वो तो उसका मरना तय है। तो भाई मैं कहता हूं कि जब धर्म बात बात पे खतरे में आ जाती है तो आप ऐसे धर्म को पकड़ के क्यों बैठे हो? जो धर्म इतना कमजोर है कि किसी के कुछ कहने भर से खतरे में आ जाता है, धर्म पे संकट आ जाता है, तो साफ साफ नहीं दिख रहा है वो धर्म कितना कमजोर है, उसके आधार कितने कमजोर हैं। जो किसी के कुछ कहने से खतरे में आ जा रहा है, मिटने का डर सताने लग रहा है, तो निश्चित ही वो धर्म कमजोर है। फिर आप उस धर्म में हो क्यों? छोड़ क्यों नहीं देते? या वैसे धर्म को क्यों नहीं पकड़ते जो खतरे में कभी ना आए? कहिए कि उसका पता ही कहां है आपको। आपने तो धर्म के नाम पे वही सब चीज जाना है जो कि मान्यताओं में है, संस्कारों में है, जो कि पूर्वज करते आए हैं। उसके सिवा आपने क्या जाना है धर्म के नाम पे? और फिर वो सारी चीजें क्या होती है? व्रत, त्योहार, पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, यही सब होता है। जो बाहरी चीजें दिख रही है वही सब होता है। किसी ने अपने भीतरी धर्म के बारे में बात की, किसी ने सत्य के बारे में बात की। कोई सत्य को जानना चाहता है, अपने जीवन में सत्य को लाना चाहता है। लोग जाते तो हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, लेकिन क्या वो ईश्वर के लिए जाते हैं या परमात्मा के लिए जाते हैं, सत्य के लिए जाते हैं? वो अपनी मनोकामना के लिए जाते हैं, वो अपनी इच्छाओं के लिए जाते हैं, अपने सपने को लिए जाते हैं, या तो डर से जाते हैं। तो ऐसा धर्म तो खतरा में आएगा ही, जिसका आधार ही सामाजिक है, जिसमें सिर्फ संसार की चीजें भरी है। चाहे प्रतीक हो, मान्यता हो, चाहे कोई वस्तु हो, जो कुछ भी धर्म में है,
अगर उसी पे धर्म आश्रित है, उसी पे वो निर्भर है, तो बिल्कुल खतरे में आएगा। क्योंकि ऐसी दुनिया की कौन सी चीजें जो नहीं बदलती, सारी की सारी परिस्थिति के अनुसार बदल जाएगी। कल तक जो बातें सही थी आज गलत हो जाएगी और उसे बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो पिछड़े कहलाओगे। और वहीं देखने को मिलता है, जहां जहां धार्मिक कट्टरता है वहां वहां साफ दिखाई देता है कि वो लोग अपने आप को बदलना नहीं चाहते। उनके भीतर इसीलिए संकीर्णता है कि वो नए विचारों का स्वागत नहीं कर रहे। वो बस लकीर का फकीर होकर रह जाना चाहते हैं। जो मान्यताएं चली आ रही है, भले वो कितनी ही गलत क्यों ना हो, उसमें विचार नहीं करना है। जो लिखा हुआ है किताब में, उससे आगे सोच नहीं पाएंगे। फिर ये इंसान होने की हत्या है। फिर ये इंसान कहलाने लायक आप नहीं है। एक तरह से तो देखा जाए तो आप मशीन है, जो चीज फीड कर दिया गया आपके भीतर वही चीज दोहराया जा रहा है। फिर आपके जन्म लेने से क्या फायदा। आप इंसान हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। आपको सोच विचार करना चाहिए। आपको किसी बात के तर्क कसौटी पे देखना चाहिए। आपको परिवर्तन के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। लेकिन आप वो सब नहीं करते। नहीं करेंगे तो पछताएंगे। आपके धर्म पे बार बार चोट लगेगा, आपकी भावनाएं हाथ हो। क्योंकि आपने जो प्रतीक पकड़ रखा है, जो मान्यताएं पकड़ रखे, वो सारे के सारे संसार के हैं। समय के साथ उसे तो बदलना पड़ेगा। वो बदल जाएगा, नहीं तो आप पिछड़े कहलाओगे। और उस बदलने में ही भलाई है। लेकिन आप डर जाते हैं कि कहीं वो मैं बदल दिया तो मेरा धर्म समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आपको धर्म का कुछ पता ही नहीं, इसलिए ये चीजें होती है। जो लोग भी हिंदू मुस्लिम करके लोगों को डरा रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता है। कभी वो आबादी बढ़ाने की बात करते हैं, कभी वो एकजुट होने की बात करते हैं, कभी और तरह से बात करते हैं। ये सारा दिखा रहा है कि आपको धर्म का नॉलेज इतना ही है जितना कि समाज ने बताया है। आपने कभी धर्म की खोज नहीं की, आपने कभी सत्य की खोज नहीं की। नहीं तो जिसके जीवन में सत्य होगा, जिसे सच में पता होगा परमात्मा क्या है, उसे भला अपने मिटने का डर कभी नहीं सताएगा। क्योंकि उसका आधार भीतर हो जाएगा। जो असीम है वो उसका आधार हो जाएगा, जो कभी नहीं बदलने वाला है, कभी नहीं मिटने वाला है। जो सर्वशक्तिमान है वो आधार हो जाएगा। फिर वो नहीं ढूंढेगा मंदिरों में, मस्जिदों में, व्रत त्योहारों में, प्रतीकों में नहीं ढूंढेगा। कोई नहीं फर्क पड़ेगा वो मिट रहा है कि है, क्योंकि वो भी तो एकमात्र साधन था। साधन को क्यों साध्य बनाना, उसे क्यों सत्य समझ लेना। हजार मार्ग हैं सत्य तक पहुंचने के लिए, जो जहां है वहीं से पहुंच सकता है। फिर एक मार्ग मिटा भी दिया कोई तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि जो मार्ग था, जो साधन था, उसी को साध्य बना लेते हैं, उसी को सत्य समझ लेते हैं कि जो है सो यही है। उस पर कोई कुछ बोल न दिया कि इनके जीवन पे हमला हो जाता है। ये भीतर से बिलबिला जाते हैं। ये सिर्फ आपकी कमजोरी को दर्शा रहा है, आपकी अज्ञानता को दर्शाता है। जिन्हें भी लगता है कि धर्म उनका खतरा में आ रहा है, उन्हें सत्य का कुछ भी पता नहीं है। उनके जीवन में खोखलापन है। वो झूठी मान्यताओं को पकड़ रखे, उन्हें धर्म का कुछ भी पता नहीं है। नहीं तो जिसके जीवन में सत्य आ जाता है, जो देख लेता है कि सत्य तक पहुंचने का मार्ग, ये जो संसार की चीजें हैं वो बस साधन की तरह है, तो साधन के मिटने बनने से उसका क्या बिगड़ जाएगा। साधन ही तो है, बदल जाने दो, कोई और साधन पकड़ लेंगे। कोई जरूरी थोड़े है कि जो 1000 साल पहले साधन काम आ रहा था वही साधन आज भी काम आएगा। साथ देखिए सत्य है, लेकिन साधन 1000 तरीके के हो सकते हैं। लेकिन वहीं जो संकीर्ण विचारधारा वाले लोग हैं, जो धार्मिक रूप से कट्टर लोग हैं, जिनके विचारों में बिल्कुल कट्टरता है, वो कभी इस बात को समझते ही नहीं। वो इस प्रकार जमे हुए होते हैं कि उन्हें कोई बात समझाया भी नहीं जा सकता। और आज राजनीति में देखा जाए, धर्म गुरुओं को देखा जाए, तो ऐसे ऐसे बयानबाजी करते हैं जिसे देख के
बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ज्ञान बांट रहे हैं, ये कैसे लोगों के बीच नफरत बो रहे हैं सिर्फ अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए, या तो वो अज्ञानतावश बांटते हैं। दोस्तों, जीवन में किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना है तो सिर्फ सत्य को दीजिए, उसके लिए सारे साधन मिट जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सत्य ही आपको बचाएगा। और जिसके जीवन में सत्य आ गया एक बार, उसके जीवन में फिर निडरता रहती है, उसे कभी मिटने का डर नहीं होता। वही असल में व्यक्ति दुनिया में शांति भी स्थापित कर सकता है, क्योंकि उसे पे कोई वार करे, किस चीज पे वार करेगा, कैसे उसको झुका पाएगा कोई? क्या उसके कोई प्रतीक तोड़ के, क्या उसके कोई मंदिर मस्जिद तोड़ के, या उसके वस्त्रों पे हमला करके? लेकिन उसकी समझ पर्याप्त होती है, उसका सत्य पर्याप्त होता है, उस पर कोई कैसे हमला कर पाएगा? वो तो साफ साफ देखेगा कि जो हमला करने वाले वो कितने अज्ञानी हैं, कितने मूर्ख हैं। उनके भीतर अज्ञानता है, उन्हें सत्य का कुछ पता ही नहीं है। और जिन पे वो हमला कर रहे हैं वो सत्य है ही नहीं, वो तो ऐसे ही बदल जाने वाला वो साधन है, फिर काहे को टेंशन लेना है? तो इसलिए इस बात को समझिए कि धर्म खतरे में नहीं आता। अगर आ रहा है तो आप अज्ञानता में हैं, आप धर्म के नाम पर सिर्फ मान्यताएं पकड़ के बैठे हैं, आप धर्म को सिर्फ सामाजिक धर्म को पकड़ कर रखे हैं, जिससे कि आपके जीवन में रत्ती भर फायदा होने वाला नहीं है। लोग सदियों तक कुछ व्रत करते चले जा रहे हैं, हजारों सालों से कुछ न कुछ मान्यता पकड़ रखे हैं, लेकिन उनके जीवन में रत्ती भर फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। उल्टे उससे दंगे फसाद उत्पन्न होते हैं, उससे उल्टे उनके जीवन में नासमझी आती है, आदमी से अलग हो जाता है, और फिर कई प्रकार की राजनीति शुरू हो जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि लोगों का सत्य का जरा भी ज्ञान नहीं है। लोग सत्य की ओर बढ़ना ही नहीं चाहते, मेहनत ही नहीं करना चाहते, वो सिर्फ विश्वास पकड़ के चलना चाहते हैं, जो कि उन्हें आसान लगता है। बचपन से जो चीज बता दिया गया, ये हुआ तो ये कर लो, ये हुआ तो वो कर लो, कभी खोजने की कोशिश ही नहीं की कि क्या असल में वो करना जरूरी भी है, क्या उसे दूसरे तरीके से नहीं किया जा सकता। हम सीखे सिखाए उत्तरों से संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो संतुष्टि कितने पल की रहती है? उसी विश्वास के पकड़ने के कारण, उसी सीखे सिखाए उत्तरों के कारण आदमी जीवन भर तड़पता है, दुखी रहता है, नासमझी में जीता है, क्योंकि जीवन खोज का चीज है, धर्म खोज का विषय है। धर्म आपको आपकी निजता दिलाता है, धर्म सत्य की ओर बढ़ने का मार्ग है, सत्य में स्थित होकर काम करने का मार्ग है, वो मुक्ति की ओर ले जाता है, अहम से मुक्ति। और अहम क्या है? जो कुछ संसार से आपने लिया है वही तो अहम है। तो इसलिए इस बात को समझिए। धन्यवाद दोस्तों।